जय हिंद। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम व्याकरण के एक पार्ट पढ़ेंगे कारक के बारे में। यहाँ से एक न एक प्रश्न, अगर आप 10th के एग्जाम दे रहे हैं या इंटर के एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ से एक न एक प्रश्न आते ही रहते हैं। इसीलिए आइए हम कंसेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। इसीलिए आप लोग जरूर देखिए, एक नज़र बोर्ड की ओर देखिए, कैसे प्रश्न आते हैं वो भी हम बताएंगे। इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ में मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और देखिए लास्ट तक। छोटा सा प्रयास कैसा लगता है वो कंसेप्ट को देखकर एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे वीडियो बनाने का एक मनोबल बढ़ता है। आइए हम देखते हैं बिना समय गवाते हुए, एक नज़र बोर्ड की ओर देखिए। पहले कारक कहते किसे है, दिख रहा है आप लोग को? आप लोग नोट करिए, कोई चीज को आप लोग नोट करिए तभी बेहतर होगा। देखिए क्या है कारक। कारक कहते हैं संज्ञा और सर्वनाम को जिस रूप से वाक्य के जिन शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के जिन शब्दों में जो संज्ञा और सर्वनाम को मेल से जो वाक्य बनता है उसमें जो कारक का संबंध होता है, कारक का जो कोई पार्ट जैसे है कर्ता ने कर्म को, उसमें जो संबंध रहता है वही क्या कहलाता है, कारक। अगला क्या है, जैसे क्या है देखिए, मोहन श्याम पट पर लिखता है। देखिए मोहन श्याम पट पर लिखा है। देखिए कारक का पर लिखा और कारक का एक चिन्ह लगा हुआ है, क्या, पर। कहाँ से लगा, कारक का ही भाग है, वो हम पढ़ेंगे नीचे। तो ये क्या, देखिए मोहन, मोहन क्या है, कर्ता, और साधन क्या है, श्यामपट और लिखता, क्या किया, मतलब जो काम करता हो ना वो क्या कहलाता है, कर्ता। कोई जैसे राम किताब पढ़ता है तो कर्ता कौन हुआ, राम हुआ। मोहन गीत गाता है, मोहन क्या हुआ, कर्ता हो गया। उसी तरह आइए हम आगे देखते हैं कारक की भेद। कारक कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। कितने, 8 भेद होते हैं। इसको हम याद कैसे करें वो देखिए, पहले पढ़ने का तरीका सीखिए, तभी आप याद कर लेंगे। और याद हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आता ही है। और इसीलिए बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, जरूर आता है। इसीलिए आप लोग याद कर लीजिए, और नहीं तो 2-3 बार वीडियो के देखिए, देखते देखते में आपको याद हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। कर्ता कारक, क्रम कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण, संबोधन। लेकिन इसको हम याद कैसे करेंगे, कैसे याद करेंगे, अब मेरे साथ साथ पढ़िए। कर्ता ने क्या, कर्ता ने कर्म को करण से द्वार और संप्रदान को के लिए अपदान से और संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी, हे अरे अजी। क्या संबोधन क्या है, हे अरे अजी। लेकिन इसका कुछ न कुछ डिफरेंट है। जैसे करण, करण क्या है, सटाव का बोध होगा, करण में भी से है और अपदान में भी से है। अपदान में क्या होगा, हटाव का बोध होगा। ये तो पहले याद कर लीजिएगा, लेकिन समझिएगा कैसे क्वेश्चन आते कैसे हैं वो देखिए। जैसे है कर्ता, कर्ता अगर रहे राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता, और इसको समझेंगे कर्ता कौन है, आपको पता है, नहीं पता है। देखिए जो काम करता है वो क्या है, कर्ता। राम पढ़ने का काम करता है ना, पुस्तक पढ़ने का काम करता है, तो कर्ता कौन हो गया, राम। तो ये हो गया कर्ता। पढ़ता है, जो क्रिया, जो काम जो करता है, पढ़ने का काम करता है, क्या हो गया, क्रिया, ठीक ना। अगला हम उदाहरण समझाते हैं कर्म का। कर्म इसी में समझ लीजिए, पुस्तक क्या है, पढ़ने का कर्म है, पढ़ना, पढ़ता है राम, क्या, राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है तो क्रिया हो गया, राम क्या हो गया, कर्ता, लेकिन पुस्तक क्या हो गया, कर्म, ठीक ना। इसी वजह से राम आम आम खाता है। इसमें पूछ दे कि कर्म कौन है, कौन है, 2 मिनट सोचिए, टाइम नहीं है, 2 सेकंड देते हैं आपको। कर्म कौन होगा, आम होगा। जिस पर क्रिया का फल पड़े ना, प्रभाव पड़े ना, वो क्या होगा, वो होगा कर्म, ठीक ना। राम आम खाता है,
ठीक ना। तो आम क्या हो गया, कर्म, और कर्ता क्या हो गया, राम, और खाता क्या हो गया, क्रिया। ठीक ना, ये हो गया कर्ता, और ये कर्म, और ये क्रिया। ठीक ना, इतना बात आप जान गए। देखिए कर्ता के ये इसमें लुप्त रहता है, इसमें लिखा हुआ इसका चिन्ह लुप्त होता है। इसको ऐसे भी मतलब विच्छेद कर सकते हैं कि राम ने पुस्तक पढ़ता है, तो ने अगर देखे तो क्या हो गया, कर्ता कारक। लेकिन ने नहीं दिखता है, जो साधारण रूप में दिखे ना तो क्या हो गया, कर्ता कारक। राम आम खाता है, ठीक ना, अगर पूछ दे कि इसमें कर्म कौन है तो क्या हो गया, आम। तो ऐसे भी राम आम को खाता है, राम ने आम को खाता, ऐसे नहीं होगा, राम आम को खाता है। तो को कहाँ लगता है, यहाँ पे लग जाएगा कि नहीं, तो क्या हो गया, ये हो गया कर्म। ठीक ना। अगर देखिएगा कोई शब्द से पहले, सबसे पहले मतलब कर्ता कारक का कोई चिन्ह लगे, मान यहाँ पर राम है, यहाँ से आगे लग जाए तो क्या हो जाएगा, उस कारक हो जाएगा। इसलिए इसको पहले याद कर लीजिए। ठीक ना, जैसे है करण, करण से द्वार, सटाव का बोध होता है, ये पढ़िए। करण मतलब क्या होता है, से द्वार। जैसे करण का उदाहरण होगा, राम ने पत्र लिखता है, राम, ठीक ना, राम से लिखिए, चाहे राम ने, ऐसे लिखिए, पुस्तक, कलम से पत्र लिखता है, कलम से पत्र लिखता है। इसमें पढ़े हैं कि सटाव का बोध होता है। अगर हम पन्ना पर, पेज पर अगर हम कलम से लिखते हैं तो हाथ तो जरूर में सटा हुआ रहता है, रहते हैं कि नहीं, तो क्या हुआ, सटाव का बोध होता है। तो ये से देखे है ना, ये देखिए कलम से मतलब क्या हो गया, कलम से पत्र, सॉरी पुत्र लिखा गया, पत्र लिखता है। ठीक ना। अगला देखिए क्या, अपदान कारक, अपदान कारक, इसका हम जैसे में पढ़ेंगे। अपदान मतलब क्या होता है, हटाओ। पेड़ से पत्ता गिरता है, जैसे में पेड़ से पत्ता गिरता है। देखिए पेड़ से पत्ता गिरता है, अगर पेड़ से पत्ता नीचे गिरेगा तो क्या होगा, सटाव के कि अलगाव के, क्या होगा, अलगाव के, इसलिए लिखा होगा कि अलगाव। ठीक ना। ऐसा कोई बच्चा छत से नीचे गिरता है तो क्या हो गया, कौन कारक होगा अपदान कारक। ठीक ना। अगला है संबंध कारक। देखिए संबंध कारक बहुत आसान है, जो दो वाक्य के बीच संबंध जोड़ता है ना, जैसे राम के भाई श्याम है, राम के भाई श्याम है तो कौन होगा, राम के भाई श्याम है। राम के, देखिए के दिख रहा है, इसमें भी है का के की, तो क्यों, कौन कारक हो गया, संबंध कारक। सीधा याद कीजिए, संबंध जोड़ता हो ना वो क्या होगा, संबंध कारक। अगला अधिकरण में पर, ठीक ना, अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण के एग्जाम्पल क्या होगा, टेबल पर पुस्तक है, टेबल पर पुस्तक है। टेबल पर, देखिए पर लगा हुआ है ना, क्या हुआ, अधिकरण। मतलब जो कारक चिन्ह दिख जाए ना वही होगा। ठीक ना। एग्जाम में देखिएगा, अगर कोई प्रश्न में कारक चिन्ह दिख जाए वही होगा। ठीक ना। जैसे हे अरे अजी, संबंध कारक, हे अरे अजी मतलब हे अरे अजी, दुखद वाला बात बोला, संबंध कारक। हे अरे अजी मतलब हे राम बहुत बुरा होगा, इसका उदाहरण क्या होगा, नहीं दिखता होगा, ऊपर में लिख देते हैं। इसके संबंध कारक को क्या होगा, हे राम बहुत बुरा हुआ। ठीक ना, हे राम बहुत बुरा हुआ मतलब दुखा संबोध कर रहा है, हे राम। कारक कैसे रहा, हे राम लगा हुआ है, हे पहले पढ़े इसके कारक चिन्ह में हे अरे अजी लगे हो तो क्या होगा, संबंध, संबोधन, क्या, संबोधन। ठीक, इसको फिर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को